तो मैं कैंटीन से जो सामान लाई थी अब उसको सेग्रीगेट करने का टाइम आ गया है। किचन का काम वगैरह डन हो चुका है। और ये बिस्किट लाई थी, फैमिली पैक मुझे मिल गया। तो ये है कि ये जो बिस्किट है ना ये फाइबर वाले हैं, तो ये नुकसान नहीं करेंगे, मतलब बच्चों को तो फिर भी अवॉइड ही करूँगी मैं। और अच्छा, मैं ना कैटेगराइज हिसाब से कर रही हूँ। कुछ सामान मुझे किचन में करना है, कुछ सामान मुझे अंदर वॉशरूम में रखना है। तो ये रोमा है, अच्छा आ रही है। ये डार्क फैंटेसी का एक ही ये कॉफ़ी का पैकेट। ये है, ये हींग है। किचन का इधर किया हुआ है मैंने, टॉयलेट ट्रेज में इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। अच्छा, फिर ये मेडिमिक्स लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो कैसे, और ये एक दो ये करके निकलने शुरू हुए हैं अब। आई गेस मैंने कोई अचार वगैरह खाया मे भी वजह से, या फिर कैसे। ये जैम और ये कंडीशनर, ये दो लेके आई हूँ क्योंकि 1 ईयर में दोनों यूज़ करने लगे हैं अब तो। और ये सांभर मसाला, वान्य क्या जाओ वो टप लेके आओ दोनों इकट्ठे होके। ये जाएगा इसमें। ये जाएगा कबर्ड में, सैनिटरी नैपकिन। जब तो आप कह रहे थे भारी है तो आप अकेले कैसे ले आए? अच्छा, इस बार ना थोड़ी सी लिमिट चेंज कर दी उन लोगों ने, सर्फ को सिर्फ 6 किलो कर दिया है। हो, वरना ये होता था कि मैं 12 किलो ले आती थी सर्फ और मेरा 2-2.5-3 महीने तक निकल जाता था, ज़्यादा ही निकल जाता था मेरे तो। मतलब मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम मैं कब लेके आई थी। और उसमें से भी अभी मेरे पास 1-1.5 किलो बचा हुआ है, तो ये भी उसमें जाएगा। अच्छा, फिर ये है चाय पत्ती है, ये किचन में जाएगी। ये फेस वॉश ये टॉयलेटरीज में जाएगा। और ये टूथपेस्ट भी नहीं, एक्चुअली ये उसको मैं उसमें किचन में स्टोरेज में रखी थी। बच्चों का हाथ लगाता है ना ट्यूब वगैरह में, ये ख़राब कर देता है। फिर ये मैं हमेशा यूजुअली डिटॉल वगैरह लेके आती थी, पर इसके पापा को इस बार लास्ट टाइम एक लक्स का था वो लेके आई थी, वो अच्छा लगा तो ये लक्स की डिमांड आई है। क्या हो रहा है? ये ग्लास क्लीनर ये मेरे घर में बहुत है, बच्चे पाती ये नहीं पता कहाँ पे क्या करता करते हैं। ये भी टॉयलेटरीज में जाएगा। अच्छा, ये कबर्ड में जाएगा आइटम, ना ये किचन में या उधर, बच्चों को बहुत दूर रखना है। गुड नाइट है ये हेयर ऑयल की बॉटल, आर्यन वेदर। लास्ट टाइम मैं इसका ना वो लेके आई थी मॉइस्चराइजर, और मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ये मेरी बेसिक कॉफ़ी किचन में जाएगा। ये हैंड वॉश ये भी किचन में जाएंगे क्योंकि हैंड वॉश एक मैंने किचन में रखा हुआ है, एक मैंने बाहर रखा हुआ है। और ये तो मस्त है वह पापड़, ये भी किचन में जाएगा। हाँ, और ये टब हमें सर्फ के साथ फ्री मिला था। अब बेटा ये भी दिखा दिया, ये सामान हो गया। अब इसको करते हैं सेग्रीगेट करने का। तो टॉयलेटरीज वाला टॉयलेटरीज में डालते हैं, कुछ सामान में डालना है, बेटा छेड़ना नहीं है वरना। तो जी मैं यहाँ जो भी कैंटीन से सामान लाई थी मैंने आप लोगों को वो दिखाया। फिर इसकी बारी थी सामान को सामान की जगह पे पहुँचाने की। तो दिखाने का क्या ही फ़ायदा अगर सामान पे की जगह पे ना रखा जाए। एक तो सामान टाइम से जो लाओ ना वो उसकी जगह पे रखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत बड़ा टास्क ख़त्म होता है, ऊपर से ना जो घर में जो सामान इधर उधर फैला रहता है वो थोड़ा सा अनटाइडी लुक देता है। तो वही था। और इसमें मैं यहाँ जो बोल रही हूँ वो यही था कि मैं ये कह रही थी कि ये सामान तो मेरे पास एक्स्ट्रा था ही,
और मैं जो कोलगेट वगैरह था वो उसमें रखा हुआ था, क्योंकि बच्चों की पहुंच से मुझे काफ़ी दूर रखना पड़ता है। फिर ये जो भी सामान था मैंने एक अलग से ना इनका कंटेनर बनाया हुआ है कि जो रीस्टॉकिंग का सामान है वो एक मैं अलग कंटेनर में रखती हूँ। कुछ सामान ऐसा होता है कि मैं उसको स्टॉक में ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, तो वो जो है ना मैं इन क्लियर कंटेनर्स में रखती हूँ, तो वो हैंडी रहता है और विजिबल रहता है कि हमारे पास इस टाइम क्या क्या है और क्या अवेलेबल नहीं है। और जिस दिन मैं ये वीडियो को वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, एक्चुअली उस दिन ना क्यान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और मतलब टेम्परेचर जो है ना वो 102 103 के बीच में स्विच कर रहा है। और हमारा प्रॉब्लम यही है कि ना हमारा मेडिसिन लेने में बहुत ही दिक्कत करता है। मतलब 7.5-10 ml देने के बाद जब तक वो 2 या 2.5 ml लेता है, वो क्या करता है अंदर अपने गलत में रोक लेता है, और वो बाहर भी उसको नहीं, मतलब बाहर निकाल लेता है, मानता ही नहीं चाहे कैसा भी कर लो। तो बस उसका यही था कि माथे पे पट्टे रख के हम काम चला रहे थे, और इसलिए वीडियो पोस्ट लेट हो रही है। उसी का रीज़न भी यही है कि मतलब जब क्यान टाइम मांग रहा था तो मुझे वो क्यान को टाइम देना पड़ रहा था। और मैं यहाँ पे जो ये सामान वगैरह लगा रही हूँ ना, बस यही था कि बीच में देखो इस टाइम तक इसकी तबीयत बहुत अच्छी थी। जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया उस दिन शाम को उसको दिक्कत हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। और बुखार में भी इस तरीके से है ना कि मतलब नशे में है, मतलब ये तो दवाई के मान लो या फिर ये मान लो कि इतना तेज़ बुखार है कि बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। और जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ उस टाइम भी क्या मेरे हाथ पे लेटा हुआ, लिटरली रात को तो कि मेरे हाथ पे ऐसे लेटा हुआ था ना कि मतलब मेरे पूरे हाथ में दर्द था, मेरा हाथ ही नहीं उठा। सुबह तो मुझे लगा हाथ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि सामान जो मुझे किचन में रखना था, वॉशरूम में रखना था, मैं वो सारा रख ही चुकी थी। और यहाँ पे आगे कोई सामान ना मुझे टेबल में रखना है, जो काफ़ी ठंडे से मानो सर्फ के पैकेट वगैरह थे वो मुझे टेबल में ही रखने थे, क्योंकि वो कैंटीन मतलब किचन में और वॉशरूम में रखना ठीक नहीं होगी। खाने के बाद सर्व भी नहीं रखते, और वॉशरूम में रखने के बाद कितना भी आप ये बोल दो कि सीलबंद पैकेट है, मॉइस्चर वो रिटेन कर ही लेता है। तो बस मैंने वो चीज़ें यहीं रखी थी। और बच्चे मेरे आसपास भटक ही रहे थे, तो बच्चे जब आसपास भटकते हैं ना और तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उनको काम में इन्वॉल्व कर लो। तो मैं दरवान्या से कुछ मंगा रही थी, क्यान से कुछ मंगा रही थी, तो ये था कि मेरा ये काम भी नहीं बढ़ा रहे थे। जो देखो यहाँ क्यान कैसे घूम घूम के खुश था। मतलब ये वॉइस ओवर देते टाइम मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब तबीयत इस टाइम तक कितनी अच्छी थी और ये घूमता हुआ दिख रहा था। उस टाइम पे मुझे बुरा लगा था कि इतनी शैतानी इतनी शैतानी। और अभी बिल्कुल जब ऐसे लेटा हुआ है ना, तो अब मुझे फील हो रहा है कि ऐसे लेटा क्यों हुआ है। किसी ने ठीक कहा है, अगर बच्चा बिल्कुल शांत सुस्त लेट जाए ना, इसका मतलब तबीयत ख़राब है। वरना बच्चे के अंदर ना वो बैटरी चार्ज इतनी होती है कि वो शांत बैठ ही नहीं सकता। और अब देख के मुझे फील हो रहा है। अच्छा, इस एंगल से ना मैं भी ये पहली बार ये देख रही हूँ कि मतलब मुझे वो वॉल पे जो चीज़ चाहिए थी वो मेरी बिल्कुल इतने अच्छे से हुई है। ये क्लॉक और इसके बीच में मतलब दोनों हैंगिंग इसके बीच में क्लॉक है, और बिल्कुल सेंटर में वो पेंटिंग आ गई है। मतलब यूजुअली तो मैं वो चीज़ वो नहीं करते, बट इस एंगल से ये वीडियो शूट करने के बाद ना वही चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मतलब ये वॉल हमारी अब कितनी अच्छी लग रही है रेनोवेशन के बाद। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्योंकि वॉशरूम में मॉइस्चर तो होता ही है, तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके के ना, ये मैंने डब्बे ला रखे हैं, क्लियर डब्बे हैं, और सोप वगैरह मैं इसी में रख देती हूँ। इससे होता ये है कि मॉइस्चर नहीं जाता और ये भी ख़राब नहीं होते हैं, और दिखते भी रहते हैं कि हमारे पास कौन सी क्या चीज़ बची हुई है। बॉटल्स वगैरह तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि जो सील वैसी होती है तो कुछ नहीं जाता इनका। तो सारे जितने भी फेस वॉश पे कंडीशनर वगैरह और ये प्रिल वगैरह थे ना, ये सारे के सारे तो मैंने ऐसे के एज इट इज़ उसमें रख दिए थे। और हाँ, जो मैं लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर कर रही थी इमोशनल होके, दैट वी गॉट न्यू लाइफ इन आवर लाइफ, तो वो भी अब ठीक है। एंड वेंटिलेटर से तो उसको हटा लिया गया है और नेचुरल ऑक्सीजन पे है वो। एंड थैंक गॉड टू द ऑल एलिमिनिटी कि मतलब इसके बाद भी थोड़ा सा मुझे चीयर अप फील हो रहा है अब, और थोड़ा जो मन दुखी था वो थोड़ा सा अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। हाँ।
तो जी आज का डे मेरा थोड़ा सा ऐसे ही रहा, थोड़ा सा मूड तो ऑफ चल ही रहा है, बट हाँ लाइफ इज़ गोइंग ऑन। एंड जैसे मैंने बिगनिंग में बोला कि चलती का नाम गाड़ी है। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए राधे राधे।